Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the changes that are at puberty time. Okay, so the first changes that occur in puberty time is the increase in height. So today I will discuss about the increase in height. Okay, so the most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. देखिए जो एक तरह से आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग एक तरह से गौर कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा चेंज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे कि जो हाइट होती है वो सडन इंक्रीज़ करती है। क्या होती है, एकाएक बढ़ जाती है। आप बोलोगे कि पहले बार तो हम लोगों ने देखा था कि सडन ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, कुछ बच्चे रुक भी जाते हैं। तो क्या होता है, वो लड़कों में थोड़ी ग्रोथ कम होती है, बाद में वो लड़कियों से भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लड़कों में ग्रोथ एट दैट टाइम कम होती है जब लड़कियां ग्रो कर रही होती है, क्योंकि लड़की में जो आता है यानी जो चेंजेस आते हैं वो लड़कों से पहले आना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे तो वो लंबे वाले जो बोन्स होते हैं, दैट इज़ द बोन ऑफ एन आर्म एंड द लेग द लैंगोट एंड मेक अ पर्सन टॉल। उसी टाइम जब एक लॉन्ग बोन किसी का, दैट इज़ द बोन ऑफ आर्म्स के बोन और लेग्स के बोन जो होते हैं ना, वो इलोंगेट होते हैं यानी लंबे होते हैं और पर्सन को टॉल बनाते हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, ठीक है, तो जो गर्ल्स होती है वो क्या ग्रो फास्टर यानी लड़कों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। देखिए लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं, लड़के थोड़े कम ही बढ़ते हैं, लेकिन 18 ईयर्स आते आते दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल। जो ये ग्रोइंग है यानी जो आपकी हाइट में ग्रोथ होगा ये वेरी करता है यानी डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ जो होते हैं ना प्यूबर्टी में एकाएक लंबे हो जाते हैं और कुछ और फिर स्लो हो जाते हैं, वाइल अदर में भी ग्रेजुअली, और कुछ चलते ही रहते हैं, कोई रुक जाते हैं फिर एकाएक बढ़ जाते हैं, कोई बढ़कर रुक जाते हैं, तो ऐसा चीज़ होता है। तो इसके बारे में आपको वरीड नहीं होना है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली बहुत ही ज़्यादा वरीड है। पहली वॉज वरीड, थॉट आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी। देखिए जो पहली थी ये बहुत ही वरीड थी, क्योंकि इसका जो एक तरह से बोल सकते हो आप टॉल, ये बहुत ही ज़्यादा टॉल हुई, और ये टॉल हुई तो हमारा क्या होता है, हैंड आर्म्स और थाई वाले बोन्स इलोंगेट होते हैं, तो इसका फेस उतना छोटा ही रह गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हुई, एक तरह से आप बोल सकते हो थोड़ा वरीड हुई। अब देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, इसमें से कोई चिंता की बात नहीं है कि पहेली को कुछ हो जाएगा या फिर कुछ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम रेट। सारे बॉडी पार्ट्स एक ही रेट पे बढ़ते नहीं है। समटाइम द आर्म एंड द लेग और हैंड एंड द फीट ऑफ एडोलसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रपोर्शनल विद द बॉडी। कभी कभी वो जैसे आर्म हो गए, लेग हो गए, हैंड हो गए, ये सब इलोंगेट होते हैं ना, फीट हो गए, तो एडोलेसेंट में जब ये सब ग्रो होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखते हैं उनके बॉडी के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि हम उसका बॉडी उस रेट से बढ़ता नहीं है उस टाइम, बट सून द अदर पार्ट कैचअप रिजल्ट इन प्रपोर्शनल बॉडी। फिर धीरे धीरे वो भी बढ़ते हैं और एक प्रपोर्शनल बॉडी जैसा एक पर्सन का बॉडी रहता है वैसा निर्माण हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस that height of an individual is more or less similarly to that of some family members। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है एक इंडिविजुअल की वो ज़्यादा या कम होती है उनके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। देखिए दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड अपॉन द जीन्स। जीन क्या होते हैं? जीन एक यूनिट होते हैं जो इनहेरिटेंस होते हैं बच्चों, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, और ये एक डायनेस्टी का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है ना एक्चुअली कि हाइट जो होती है वो आपकी जीन पे डिपेंड करती है, यानी जो पापा और माँ से आपको जीन मिला, यानी अगर आपकी मॉम लंबी है और पापा भी लंबे हैं तो आप लंबे अवश्य होगे, और अगर मम्मी छोटी है तो हो सकता है अगर माँ का जीन आप में आया है तो हो सकता है आप हल्का ही बढ़ोगे, ऐसा भी चीज़ें होती है। हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमें ये जो हमारा एज होता है एडोलेसेंस का, एज जो होता है एडोलेसेंस का, ये एज होता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का। यहाँ पे इस टाइम में बहुत सारे बोन्स, मसल्स और अदर बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, तो इनके लिए इसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिशन
एडक्ट अमाउंट में चाहिए उनको ग्रोथ करने के लिए। अगर वो उन्हें न्यूट्रिशन एडक्ट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हमें पूरी लाइफ उसे झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए एडोलेसेंस की एज में हमें खाना बिल्कुल यानी फूड राइट काइंड का लेना चाहिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल यानी न्यूट्रिशन की नीड देखी है कुछ एडोलेसेंस में, जिसे हम इस चैप्टर के लेटर यानी इस चैप्टर में ही बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया इंक्रीजिंग इन हाइट। अब है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप को हम अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तभी तो समझेंगे कि उन्हें वरी नहीं होना चाहिए पहली की तरह। ओके, हाँ मैं आपका रीज़न ये बता चुकी हूँ। अगर वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो कर लेना और नोटिफिकेशन का बिल ऑन कर लेना है, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू want recent videos uploaded by me. Thank you.